एक स्ट्रक्चर होता है नीड टू बी। इसका मतलब होता है कोई काम है वो किया जाना है। मतलब कोई काम है उसको किए जाने की ज़रूरत है। जैसे कपड़े धोए जाने हैं, खाना खाया जाना है। मतलब काम अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में वो होना बाकी है, उसको किया जाना है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस नीड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कपड़े धोए जाने हैं, क्लोथ्स नीड टू बी वॉश्ड। क्लोथ्स नीड टू बी वॉश्ड। खाना खाया जाना है, फूड नीड्स टू बी ईटन। फूड नीड्स टू बी ईटन। कमरा साफ किया जाना है, रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड। रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड। खाना परोसा जाना है, फूड नीड्स टू बी सर्व्ड। फूड नीड्स टू बी सर्व्ड। डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया जाना है, ऑपरेशन नीड्स टू बी डन बाय डॉक्टर। ऑपरेशन नीड्स टू बी डन बाय डॉक्टर। नेक्स्ट एक मॉडल वर्ब है हैड टू। इसको हम पास्ट की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। मतलब पास्ट में आपको कुछ करने की मजबूरी थी या फिर कुछ करने की ज़रूरत थी। मतलब आप कुछ नहीं करना चाहते थे लेकिन वो आपको करना पड़ा या फिर वो आपको करना पड़ता था। जैसे मुझे जाना पड़ा या फिर मुझे स्कूल जाना पड़ता था। तो ऐसे सेंटेंसेस इसमें हम कवर करेंगे। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। आई हैड टू गो। मुझे स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू स्कूल। मतलब हम पास्ट के बारे में ही बात करते हुए कह रहे हैं, आई हैड टू गो टू स्कूल। मुझे रात को काम करना पड़ा, आई हैड टू वर्क एट नाइट। आई हैड टू वर्क एट नाइट। उसे खाना बनाना पड़ता था, शी हैड टू कुक। शी हैड टू कुक। क्या तुम्हें भूखा सोना पड़ता था, डिड यू हैव टू स्लीप हंग्री। डिड यू हैव टू स्लीप हंग्री। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है कुड बी। इसका मतलब होता है पास्ट में पॉसिबिलिटीज़ थी कि कोई चीज़ हो सकती थी या फिर कुछ हो सकता था। जैसे ये ख़तरनाक हो सकता था या फिर वो वहाँ हो सकता था। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये खतरनाक हो सकता था, इट कुड बी रिस्की। इट कुड बी रिस्की। वो वहाँ हो सकता था, ही कुड बी देयर। ही कुड बी देयर। ये पैसे कमाने का एक घोटाला हो सकता था, इट कुड बी अ स्कैम। इट कुड बी अ स्कैम। मैं दुकान में हो सकता था, आई कुड बी एट शॉप। आई कुड बी एट शॉप। राहुल घर पर हो सकता था, राहुल कुड बी एट होम। राहुल कुड बी एट होम। नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज कुड हैव। इसमें हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि वो चीज़ हमारे पास हो सकती थी या फिर और किसी के पास हो सकती थी। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस पजेसिव नाउन। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मेरे पास मोबाइल हो सकता था, आई कुड हैव अ मोबाइल। आई कुड हैव अ मोबाइल। उसके पास बाइक हो सकती थी, ही कुड हैव अ बाइक। ही कुड हैव अ बाइक। मेरे पास प्यार हो सकता था, आई कुड हैव लव। लव को भी यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ किया जा रहा है, आई कुड हैव लव। हमारे पास पैसे हो सकते थे, वी कुड हैव मनी। वी कुड हैव मनी। तुम्हारे पास कार हो सकती थी, यू कुड हैव अ कार। यू कुड हैव अ कार। अगली मॉडल वर्ब है कुड हैव। इसका मतलब होता है कि पास्ट में कोई काम हो सकता था जिसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ थी। मतलब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है, यहाँ पर हम वर्ब के बारे में बात करते हैं, मतलब किसी काम के किसी क्रिया के बारे में बात करते हैं। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं,
मैं वहाँ रुक सकता था। आई कुड हैव स्टेड देयर। यहाँ पर स्टे एज अ वर्ब यूज़ की जा रही है। आई कुड हैव स्टेड देयर। तुम मैच जीत सकते थे। यू कुड हैव वॉन द मैच। यू कुड हैव वॉन द मैच। क्या तुम जल्दी नहीं आ सकते थे? कुड यू नॉट हैव अराइव्ड अर्लियर। कुड यू नॉट हैव अराइव्ड अर्लियर। तुम एग्ज़ाम में पास हो सकते थे। यू कुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। यू कुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। मुझे अच्छी नौकरी मिल सकती थी। आई कुड हैव गॉट गुड जॉब। आई कुड हैव गॉट गुड जॉब। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है शुड हैव टू। इसको हम इस सेंस में बोलते हैं जैसे कोई काम है वो होना ही चाहिए, मतलब कुछ करना ही चाहिए, मतलब काम पर हम एम्फसाइज करते हैं कि वो ऐसा होना ही चाहिए। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए। यू शुड हैव टू स्टडी। यू शुड हैव टू स्टडी। तुम्हें दौड़ना ही चाहिए। यू शुड हैव टू रन। यू शुड हैव टू रन। हमें क्रिकेट मैच देखना ही चाहिए। वी शुड हैव टू वॉच क्रिकेट मैच। वी शुड हैव टू वॉच क्रिकेट मैच। हम सबको अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए। वी ऑल शुड हैव टू लर्न इंग्लिश। वी ऑल शुड हैव टू लर्न इंग्लिश। उसे कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए। ही शुड हैव टू वर्क हार्ड। ही शुड हैव टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है विल हैव टू। इसका मतलब होता है फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मुझे जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो। आई विल हैव टू गो। तुम्हें अकेले सोना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्लीप ऑल अलोन। यू विल हैव टू स्लीप ऑल अलोन। हर किसी को अंग्रेजी बोलनी होगी। एवरीवन विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। एवरीवन विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसे खाना बनाना पड़ेगा। शी विल हैव टू कुक। शी विल हैव टू कुक। हम सबको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। वी ऑल विल हैव टू हिट द बुक्स। वी ऑल विल हैव टू हिट द बुक्स। नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज़ वुड हैव टू। इसमें हम पास्ट में फोकस करते हैं, मतलब पास्ट में कोई काम करना पड़ता होगा। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, उसे जाना पड़ता होगा, मतलब पास्ट के बारे में बात करते हुए हम कह रहे हैं ही वुड हैव टू गो। ही वुड हैव टू गो। तुम्हें हंसना पड़ता होगा। यू वुड हैव टू लाफ। यू वुड हैव टू लाफ। तुम्हें उसके नखरे झेलने पड़ते होंगे। यू वुड हैव टू टॉलरेट हर टेंट्रम्स। यू वुड हैव टू टॉलरेट हर टेंट्रम्स। उसे कुत्ते को खाना खिलाना पड़ता होगा। शी वुड हैव टू फीड डॉग। शी वुड हैव टू फीड डॉग। मम्मी को खाना बनाना पड़ता होगा। मॉम वुड हैव टू कुक। मॉम वुड हैव टू कुक। आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा? वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।